मैं अगर बात बोलूं कि इंडिया किसी भी कंट्री से युद्ध करेगा, तो इंडिया ऐसे करेगा ऐसे करेगा, जब युद्ध करेगा क्या टाइमिंग है, क्या है, उस चीज को दिखाना चाहता है। इसमें ये एरा है और शायद वो स्टेटमेंट गलत है। आज हम बात करते हैं राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। पंक्चुएशंस की पार्ट है, पढ़ाने थोड़े से जरूरी होते हैं। ब्रैकेट, आप लोगों को ब्रैकेट कैसे लगा? आपने कहा आंसर पैसेज फाइंड करते हैं ना, यहां से उठाए यहां से बंद कर दिया, यहां से उठाए यहां तक आंसर, ऐसे लिखते थे ना। जो स्कूलों की बात कर रहा हूं, स्कूलों में क्या जब आंसर डिफाइन करना होता था आंसर पैसेज के अंदर, तो यहां से लेके यहां तक, ऐसा नहीं, थोड़ा सा सोच रुकिएगा। देखिए, राउंड ब्रैकेट कब लगता है? जब हम किसी के रिलेशन को बता रहे होते, किसी के पोस्ट को बता रहे होते, किसी के मीन्स, मैं बताता हूं, देखिए ध्यान से देखते हैं। आई एम कॉलिंग टू अरव। अरव मीन्स एक लड़के का नाम। आई एम कॉलिंग टू अरव, कौन है? ब्रैकेट में माई सन। आई एम कॉलिंग टू जितेंद्र, ब्रैकेट में माई स्टूडेंट। आई एम कॉलिंग टू मिस्टर रमेश, ब्रैकेट में माई फादर। जब भी कुछ इस तरीके से सेंटेंस देखे जाते हो ब्रैकेट में ही लगाते हैं, जिसे हम राउंड ब्रैकेट कहते हैं। सिंपल है। दूसरा है स्क्वायर ब्रैकेट। देखिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है, समझ में आ रहा होगा, ये खासकर तब यूज करते हैं हम लोग जब हम किसी भी बात को इंपॉर्टेंट तरीके से, खासकर मैगजीन में, खासकर ये मैगजीन में ज्यादा देखने को मिलता है, न्यूज़पेपर में देखने को ज्यादा मिलता है। कुछ कंडीशंस हैं। देखिए मैं बताता हूं, जब भी स्क्वायर ब्रैकेट लगाता है तो एडिटर जो एक्सटर्नल इन्फॉर्मर के रूप में बात करता है, कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड वो लिख रहा है, वहां पे कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा है, तो वो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करता है उस बात को हाईलाइट करने के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कहते हैं एडिटोरियल चेंज। अगर कोई एडिटोरियल कोई ऐसा है जो लगता है उस न्यूज में चेंज करना चाहिए और व्यूअर का ध्यान सीधा ही वहां चला जाए, यानी मैं अगर बात बोलूं कि इंडिया किसी भी कंट्री से युद्ध करेगा, मान लीजिए एक ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो उससे पहले ड्राफ्टिंग करते हैं, इंडिया ऐसे करेगा ऐसे करेगा, जब युद्ध करेगा क्या टाइमिंग है, क्या है, उस चीज को दिखाना चाहता है, तो उसी टाइम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर देगा। फिर कोटेड कोई मार्क, कोई एरर दिखा रहा है कि इस चीज में ये रिपोर्ट है, इसमें ये एरर है और शायद वो स्टेटमेंट गलत है, वहां पे भी वो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर। ट्रांसलेशन मींस कोई बात किसी लैंग्वेज से उठा के लिखी जा रही हो, ट्रांसलेटेड है, वहां भी स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज करेगा। ये न्यूज़पेपर मैगजीन में बहुत देखने को मिलता है। अब है स्लैश। स्लैश तो बहुत ज्यादा, स्लैश एक वर्ड है, इसमें कवर कर लेता हूं। स्लैश मींस और, ये डेट के लिए, अमित या सुमित, इंग्लिश में अमित स्लैश सुमित, अमित और सुमित लिखने की जरूरत नहीं है, स्लैश में ही काम चल जाता है। अजय और रमेश, अजय और रमेश मींस स्लैश लगा दीजिएगा। और दूसरा स्लैश का मीनिंग होता है कि जब डेट लगाते हैं, आपने डेट डालते हैं 26, 12, वो स्लैश। सिंपल है, इसमें मतलब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब है हाइफन और एंड डैश। एक एम डैश भी होता है, रोकते हैं उसे थोड़ा सा। हाइफन मींस छोटा सा साइन, जब दो वर्डों को अलग किया जाता है पर उसका सेंस एक सेंटेंस में एक ही होता है, उससे हाइफन बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ हेल्प, को ऑपरेटिव, को फिर डैश फिर ऑपरेटिव। मैं अभी लिख देता हूं। 22 रिप्रेस, बस ये इस तरीके से छोटा सा लगता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, इसे हम हाइफन बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका एंड डैश। एंड डैश मींस जब किसी भी हम टाइम को लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है 1857, टू नहीं लिखा, एंड डैश लिखा है 1975, मींस सिंपल 2003 2004, मींस कोई भी डेट टाइम पीरियड सन लिखते हैं, उसके बीच में हम क्या लगा देते हैं? एम डैश। ध्यान रखिएगा, क्या लगा देते हैं? एम डैश। इसी के साथ अगर दिल्ली टू गोवा लिख रहे हैं, दिल्ली एंड डैश गोवा, दिल्ली एंड डैश गोवा, हाँ लिखा हुआ दिख रहे हैं आप, बस यही है। थोड़ा सा बड़ा होता है उससे, मींस हाइफन थोड़ा सा बड़ा होता है। थैंक यू।